नमस्कारम बालकों और बालिकाओं। तो आज हम कल जिस विषय पर बात करी थी, पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ था, उसी बात को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत से एक्शन लिए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें सबसे पहला एक्शन, शायद आपने इस बारे में सुन भी रखा हो, सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में 1960 में हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। अब क्या थी ये ट्रीटी, क्या था ये समझौता, थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे तो अच्छे से समझेंगे। क्या था उस समय हमारी सरकार को, हमारे देश की सरकार को पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हम पड़ोसी के साथ बना के रखें, तो एक समझौता हमारे देश की सरकार ने करने की कोशिश, विश्व बैंक ने करवाया था। पाकिस्तान थोड़ा अमेरिका से जुड़ा हुआ था, तो अमेरिका ने थोड़ा सा पानी की जो वहां पे समस्या थी उसको दूर करने के लिए समझौता हुआ। ये आपने पढ़ा हो तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इंडस रिवर, सिंधु नदी, जो कराची तक जाती है। तो इसमें और भी अन्य 5 नदियां मिलती है, झेलम, चेनाब, रावी, रावी फिर से आके इसमें मिल जाती चेनाब में, व्यास जिसको इंग्लिश में बैस भी कहते हैं, और सतलज। ये टोटल मिलाकर कितनी नदियां हो गई? 6 नदियां। अब इस ट्रीटी में, इस समझौते में हुआ था क्या, क्या था कि भारत अगर इन नदियों पर यहां बांध बना लेता है तो इन नदियों का पानी ज्यादा आगे पाकिस्तान में नहीं पहुंच पाता, तो पाकिस्तान के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी थी, तो उसने ये समझौता करवाया ताकि, और भारत पर एक दबाव बनाने के लिए कि भारत ताकि ऐसा कुछ ना कर सके, तो विश्व बैंक को बीच में लिया, अमेरिका को बीच में लिया। इसे देखें तो अब यहां पर क्या डिसाइड हुआ था, ये 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी कौन यूज करेगा? ये यूज करेगा पाकिस्तान। और अगर भारत को कोई परियोजना बनानी है, कुछ भी करना है, तो हम ज्यादातर देख सकते हैं हमारी ज्यादातर परियोजनाएं रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों पर है। ज्यादातर हमें सुनाई नहीं देता कि इन नदियों पर कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में कुछ काम किया। चिनाब, झेलम, इन पर भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। पाकिस्तान की इतनी हरकतों के बाद भी हमने बड़ा दिल दिखाते हुए कि वहां के लोगों को क्यों परेशान करें, हमने ये समझौता, इतना सब कुछ, बार बार उसने हमला किया, बार मतलब यूं कहें रोज हमला होता रहता है, आतंकवादी तो लगातार भेजता रहता है, फिर भी हमने उसको मौका दिया। और यह हमारा बड़प्पन नहीं, हमारी गलती साबित हुई। क्योंकि देखिए, बड़प्पन वगैरह दिखाना, जो भी बातें हैं, अच्छा बनना, ये अच्छा बनना बहुत बुरी बीमारी बन चुकी है। हमको किसको अच्छा बन के दिखाना है और क्यों? अच्छाई होनी चाहिए मन से, जरूरत के हिसाब से। हमारी अच्छाई ही हमारे खिलाफ काम कर रही है, ऐसी कौन सी अच्छाई करनी है हम? हमने अच्छाई करी ना, क्या कुछ बदलाव आया पाकिस्तान में? हमने एक मौका दिया, लेकिन जब उसमें बदलाव नहीं आया, हमें ये संधि पहले ही तोड़ देनी चाहिए थी, ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, प्यासे मरेगा तो। जब जनता प्यासी मरेगी तो अपने आप अक्ल ठिकाने आएगी उसकी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक्शन लेकर बहुत सही काम किया कि अब पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करनी, सीधी सी बात, कोई समझौता, कोई शांति समझौता, कुछ नहीं। तो ये ट्रीटी सस्पेंड कर दी 1960 की। अटारी वाघा बॉर्डर, ये जो पंजाब वाला इलाका है, ये तो यहाँ पर एक वाघा अटारी बॉर्डर यहाँ इस एरिया में आती है। आपने ज्यादातर 15 अगस्त के दिन देखा हो तो उधर से पाकिस्तान का कोई चीफ, पाकिस्तान का कोई सैनिक आता है, इधर से भारत के सैनिक, वो पांव ऊपर करके चलना वगैरह, वो सारा काम आपने देखा हो तो वो इसी बॉर्डर पे होता है ज्यादातर। ठीक है, मैं वो फोटो लगा के बता दूंगा। कौन सा है क्या है। तो ये वाघा बॉर्डर भारत में है,
बंद कर दी। अब इस बॉर्डर से कोई आना जाना कुछ नहीं, मामला बिल्कुल बंद। हमने एक सीधा संदेश दिया, पाकिस्तान तेरा बहुत हो चुका, अब कोई बातचीत नहीं होगी। कैंसिलेशन सार्क वीजा एक्सेप्शन। हमारे देश में देखो, हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते, लेकिन सार्क जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं उसके वीजा एक्सेम्पशन से हमारे देश में उसके कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने उसको एग्जेम्पशन सस्पेंड कर दिया। एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तान एडवाइजर। पाकिस्तान के जो एडवाइजर थे उनको भी वापस, उनसे 48 घंटे तो हमारे पास, खाली करके निकलो। और भारत के भी जितने लोग वहां पर थे पाकिस्तान में, जो हाई कमीशन थी, उसको भी वापस बुला लिया गया है। सीधी सी बात है कि अब पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहा, सीधा होगा एक्शन। क्योंकि उसने जो हरकत की है, हमें इतना समय नहीं देना चाहिए था। हम देखिए, हम कर क्या रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि आप पाकिस्तान हम पर अटैक ना करे, हम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें सीधा अटैक करना है। बात देखिए, थोड़ा सा इतना समझे कि डर हम रहे हैं कि यार पाक आतंकवादी ना जाए, हमने कुछ गलत किया है। गलत वो कर रहा है और वो सीना तान के बैठा हुआ है गलत होते हुए भी। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, बचने की कोशिश उसको करना चाहिए जिसने गलत किया। तो हमारा धर्म धर्म के अगर हम हिसाब से बात करें तो धर्म यही कहता है, डरना उसको चाहिए जिसने गलत किया। और धर्म की ताकत इतनी अधिक होती है कि अगर हम उसको धारण करें तो वो हमें शक्ति देता है कि हम ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते। अब हमारी सरकार का एक्शन अगला क्या होगा, यह सोचने की। रिडक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल्स। कोई डिप्लोमेसी, कोई बातचीत नहीं, सब कुछ बिल्कुल खत्म। तो हम देख सकते हैं गवर्नमेंट का एक्शन शुरुआत में तगड़ा हुआ है, आगे अब गवर्नमेंट क्या करती है वो बात हम आगे रखेंगे।